Hello everyone, welcome back to PA IT and MS Pragna Academy IT and Management Studies. Myself मुकेश तिवारी. हम अपने चैनल पे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्टडीज रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलता रहे. एंड इस वीडियो कंटेंट अगर आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो के एंड में इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें. सॉरी, आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर बेसिक्स सीरीज का ही कंटिन्यूएशन में एक पार्ट है, जिसमें हम व्हाट इज सॉफ्टवेयर, इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ये देखेंगे. व्हाट इज सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 4 पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा ओवरऑल जो सिस्टम है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं. हार्डवेयर वो जिनको हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने अभी तक पिछले की सारी वीडियोस में देखा है. ठीक है, अगर आप लोगों ने मिस किया हो, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज उन वीडियोस को भी देख लें. ठीक है, तो आइडिया हो जाएगा आप लोगों को. तो the first part computer hardware refers to the visible components of the computer, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गए, हार्ड डिस्क हो गई, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, वो चीजें जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या है? हार्डवेयर है. दूसरा सॉफ्टवेयर जो है क्या है? इनविजिबल है. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ सिंपल एंड स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो हार्डवेयर को मतलब कमांड देते हैं या हार्डवेयर को ये बताते हैं कि नेक्स्ट टास्क या व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू. ठीक है, क्या करना है और कैसे करना है, हार्डवेयर को ये समझाते हैं. कौन? सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ डिफाइंड ऑर्डर एंड टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि सिस्टम को कमांड दे और एक स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म करवाए, वो क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम. तो इसीलिए कंप्यूटर प्रोग्राम को या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस ऑफ हार्डवेयर. ठीक है, हार्डवेयर का इंटेलिजेंस, हार्डवेयर का दिमाग किसके पास है? सॉफ्टवेयर के पास है. सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का दिमाग है. ठीक है, वो विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट डू एनीथिंग. ठीक है, या यूं कहें, यूं समझ ले कि हार्डवेयर की आत्मा क्या है? सॉफ्टवेयर. ठीक है, जैसे इंसान है, इंसान के अंदर आत्मा है. ठीक है, और आत्मा है तो ही वो सब कुछ कर रहा है, बोल रहा है, ये सब कुछ कर रहा है. ठीक है, तो आत्मा इन द सेंस एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा इनविजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी दैट गाइड द आवर पार्ट्स ऑफ द आवर बॉडी पार्ट्स. ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स को जो गाइड कर रहा है एक ऐसी एनर्जी है. ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते. ठीक है, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ठीक है, तो उसी तरीके सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. बिना उस सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं. एंड यूजर, प्रोग्रामर या फ्रंट एंड, जिसपे ये एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, खैर लेयर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, कंफ्यूज ना हो उसके बारे में. ठीक है, फ्रंट एंड. ठीक है, जिसपे एंड यूजर जो है काम करता है या प्रोग्रामर जो काम कर रहा है. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसपे ये लोग काम कर रहे होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं.
फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये जो है किससे कम्युनिकेट करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस। इसके बाद ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हायरार्की होती है। इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हैज ऑलवेज मूव्ड इन अनसीन यूनिसन विद हार्डवेयर एडवांसमेंट, ठीक है। हार्डवेयर का जैसे जैसे एडवांसमेंट होता रहा, हार्डवेयर हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था भाई, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। पहले वैक्यूम ट्यूब्स थे, ठीक है, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, ठीक है, फिर माइक्रो प्रोसेसर आए। इस तरीके से जैसे जैसे हार्डवेयर में एडवांसमेंट होता गया, हार्डवेयर में जैसे जैसे चेंज होता गया, ठीक है, हार्डवेयर ने जैसे जैसे अपने आप को एडवांस किया, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर भी एडवांस होते गए, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया को, उसी एडवांसमेंट की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में जो जो चेंज आते गए, उसी चेंज, क्या चेंज हो सकता है भाई, फीचर्स में कुछ चेंज हुआ, ठीक है, कुछ फंक्शनैलिटी चेंज हुई, इन सब चीजों को, इस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा जो हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर जो देखे थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मल्टीपल यूजर्स कुड कनेक्ट टू अ सेंट्रल होस्ट, एक सेंट्रल होस्ट होता था, ठीक है। इसके साथ ही सभी यूजर्स जो हैं कनेक्ट होते थे, ठीक है, जिनको हम क्या कहते थे, अनइंटेलिजेंट या डम्ब टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल भी इनको कहते थे, ये लोगों को नहीं, ये जो टर्मिनल जो यूज करते थे वो, ठीक है, उनका अपने पास कोई मतलब यहां पे प्रोसेसिंग नहीं होती थी, प्रोसेसिंग कहां होती थी, सेंट्रल होस्ट पे होती थी, ठीक है। इन टर्मिनल का काम क्या था, बस ये कमांड्स फॉरवर्ड करते थे, सारी प्रोसेसिंग क्या होती थी, सेंट्रल होस्ट पे, ठीक है, यहीं पे एप्लीकेशन, डेटाबेस, ठीक है, सब कुछ यही होता था। और यहां सारी प्रोसेसिंग होने के बाद टर्मिनल पे जो है रिप्लाई या रिस्पॉन्स जाता था, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स कुड कनेक्ट टू द सेंट्रल होस्ट थ्रू अनइंटेलिजेंट टर्मिनल विच कैप्चर्ड द की स्ट्रोक, सेंट द इंफॉर्मेशन टू द होस्ट एंड डिस्प्लेड द टेक्स्ट आउटपुट। जो टर्मिनल है वो रिक्वेस्ट भेजता था किसको, होस्ट को, और वहां से रिप्लाई आता था टर्मिनल को। टर्मिनल के अपने पास कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं होती थी, ये बस कमांड या इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करने का काम करता था। इन डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग मॉडल द होस्ट प्रोवाइड बोथ डेटा स्टोरेज भी प्रोवाइड कराता था, प्रोसेसिंग पावर भी प्रोवाइड कराता था फॉर द क्लाइंट सिस्टम। ये सब क्लाइंट सिस्टम हुआ करते थे, ठीक है, जिनको आप डम टर्मिनल या अनइंटेलिजेंट टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है। तो बाकी डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर कहां होती थी, सेंट्रल होस्ट के पास होती थी। इसमें कुछ अब इससे हुआ क्या, एक तो सेंट्रल होस्ट के पास वर्कलोड बढ़ गया, ठीक है, टर्मिनल जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे उसके पास कमांड और रिक्वेस्ट भी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो इन सब उसके ऊपर क्या वर्कलोड ज्यादा हो जाता था और वो थोड़ा स्लो हो जाता था, ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक था। तो उसमें कुछ चेंज किया गया। फिर आया हमारा फाइल शेयरिंग आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आ गए हमारे पास, पीसी आ गया, लैन आ गए, ठीक है, नेटवर्क वगैरह आ गए हमारे पास। जो डम टर्मिनल थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, स्मार्ट क्लाइंट में, ठीक है। एक सेंट्रल सर्वर होता था, फाइल सर्वर, ठीक है, एप्लीकेशन लॉजिक, एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी लॉजिक्स था, जो भी प्रोग्राम था, वो कहां, वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल होता था सॉरी, ठीक है। और उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग होती थी उसी वर्क स्टेशन पे होती थी, ठीक है। उसके बाद जो डेटा जो था वो ट्रांसफर होता था कहां, सेंट्रलाइज सर्वर पे, ठीक है। उसके बाद
रिसोर्सेस जो है, जैसे डेटाबेस हो गए, प्रिंटर हो गए, ठीक है, वो किससे अटैच होते थे? सेंट्रलाइज सर्वर के साथ, ठीक है। डेटाबेस हमारा अलग रहता था। तो इससे क्या हुआ, एक तो जो बेसिक प्रोसेसिंग हो गई वो तो वर्क स्टेशन पे हो गई, ठीक है। उसके बाद का काम जो है वो सेंट्रलाइज फाइल सर्वर ने किया, ठीक है। और डेटा स्टोर करने का काम किसने किया? जो है डेटाबेस ने किया। प्रिंटर भी अलग हो गया हमारा, ठीक है। तो इससे क्या है, काम जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या हुआ, प्रोसेसिंग हमारी और परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज हो गई थोड़ी सी, ठीक है। ये सब क्यों हुआ? हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर भी आ गए, पीसी भी आ गए, नेटवर्क की टेक्नोलॉजी भी आ गई, इस वजह से। तो दिस बॉट ए कंप्लीट चेंज इन द कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। पूरा कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट जो है चेंज होगा। द क्लाइंट वर्क स्टेशन और डेस्कटॉप विद देयर इनहेंस कैपेबिलिटी। जो क्लाइंट के डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन हुआ करते थे, उनकी कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। वर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूजर इंटरफेस एंड एग्जीक्यूशन। यूजर इंटरफेस और एग्जीक्यूशन का काम जो है वर्क स्टेशन पे ही होने लगा, ठीक है। द सर्वर प्रोवाइड एक्सेस ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। सर्वर जो प्रोवाइड कराता था कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को ही एक्सेस प्रोवाइड कराता था। जो कौन कौन क्या थे, प्रिंटर थे, ठीक है, हार्ड जो स्टोरेज था, ठीक है, या फिर डेटाबेस था, ठीक है। डेटा जो जहां स्टोर होता था वो स्टोरेज ही है, ठीक है। तो यूजर एप्लीकेशन दैट वर्क ऑन द डेटा वाज रन ऑन द क्लाइंट। जो यूजर एप्लीकेशन होता था वो कहां रन करता था? क्लाइंट सिस्टम के ऊपर। एंड द फाइल वाज रिटर्न बैक टू द सर्वर। फाइल जो थी वो रिटर्न बैक होती थी कहां? फाइल कहां से होती थी? सर्वर के पास। पर उस फाइल से रिलेटेड डेटा जो हमारा कहां से होता था? डेटाबेस में। तो इसका एक ड्रॉबैक क्या आया, इसके डिसएडवांटेज क्या थी भाई? अगर वर्क स्टेशन इंक्रीज हो गए तो ट्रैफिक जो है हमारा कंजेस्टेड हो गया। भाई फाइल सर्वर तो एक ही है, वर्क स्टेशन और इंक्रीज हो गए मान लो, ठीक है। तो इसके पास कमांड जो है और जो है कमांड जो बढ़ गई, ठीक है, यानी कि वर्कलोड बढ़ गया, ठीक है। तो ट्रैफिक पे कुछ प्रेशर आने लगा, ठीक है। जैसे जैसे वर्क स्टेशन इंक्रीज हुए तो जाहिर सी बात है सर्वर एक ही है, सर्वर के ऊपर प्रेशर या स्ट्रेन जो है ट्रैफिक कंजेस्टेड होने की वजह से ये सारे इश्यूज जो हैं आए। तो उसके बाद हमारा आया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है। तो इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर द टास्क और वर्कलोड आर पार्टीशनड, ठीक है। जो टास्क था, जो वर्कलोड था वो डिवाइड हो गया कहां? सर्वर प्रोग्राम, ठीक है, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता था, सर्विसेज प्रोवाइड कराता था, और क्लाइंट प्रोग्राम जो रिक्वेस्ट करता था सर्विसेज और रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। इसमें भी अब 2 टायर 3 टायर एन टायर आर्किटेक्चर है, उसको देखते हैं, ठीक है। पहले आता है 2 टायर आर्किटेक्चर। दिस अप्रोच बेसिकली इंट्रोड्यूस डेटाबेस सर्वर। उसने बेसिकली क्या है, डेटाबेस सर्वर को इंट्रोड्यूस किया। क्लाइंट इंटरफेस अलग होता था और डेटाबेस सर्वर जो है अलग होता था। अगर एप्लीकेशन लेयर क्लाइंट सर्वर पे ही है, एप्लीकेशन लेयर क्लाइंट सर्वर पे ही है, तो ये क्या होगा? फैट क्लाइंट, ठीक है। अगर एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन लॉजिक जो है अगर सर्वर पे है तो वो क्या कहलाएगा? फैट सर्वर, ठीक है। तो इस समय तक हमारे पास क्या आ गया? आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, ठीक है। तो हम डेटाबेस सर्वर भी जो है
सॉरी, इस समय जो है हमारे पास RDBMS आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आ गए, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो है कंप्यूटिंग सिस्टम का इन्वायरमेंट जो है कंप्लीटली चेंज हो गया, ठीक है। क्लाइंट्स क्वेरी द डेटाबेस ओवर द नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क पे ही क्लाइंट जो है क्वेरी किया करते थे, एंड ओनली द रिलेवेंट डेटा इज सप्लाइड, जो रिलेवेंट डेटा होता था वही सप्लाई होता था, ठीक है। अब क्लाइंट काम किस पे करता था? एप्लीकेशन पे। तो अगर एप्लीकेशन लॉजिक क्लाइंट सिस्टम पे ही, वर्क स्टेशन पे ही इंस्टॉल्ड है तो वो फेट क्लाइंट हो जाता था, हो जाता है, ठीक है। अगर वही एप्लीकेशन लॉजिक डेटाबेस सर्वर पे है, ठीक है, क्लाइंट वहां से दोनों चीजों को, डेटाबेस सर्वर को, एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, एप्लीकेशन लॉजिक को एक्सेस कर रहा है, तो वो फेट सर्वर हो जाता था। तो अभी आप देख पा रहे हैं भाई, क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता था और सर्वर जो है रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अब भाई सिचुएशन क्या आई, अगर क्लाइंट सिस्टम पे कुछ इश्यू आया तो आपका एप्लीकेशन लॉजिक भी और क्लाइंट सिस्टम में तो इश्यू आया ही आया, ठीक है। अगर डेटाबेस, अगर आपका फेट सर्वर है, ठीक है, इस एंड पे कुछ इश्यू आया, ठीक है, तो भाई एप्लीकेशन लॉजिक में भी प्रॉब्लम आ गई, यानी ये सिस्टम जो है डाउन, ये सिस्टम डाउन होने, अगर फेट सर्वर है और फेट सर्वर के केस में, ठीक है, सर्वर एंड डाउन होने से सारे के सारे क्लाइंट पे जो है रिस्पॉन्स जाना बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या था, क्लाइंट एंड सर्वर इम्प्लीमेंटेशन टेक्स अ स्टेप फर्दर एंड एड्स अ मिडिल टायर, एक मिडिल टायर एप्लीकेशन लेयर ऐड हो गया इसमें, ठीक है। तो 3 tier architecture is well established software application architecture that organizes application into 3 logical and physical computing tiers. The presentation layer, that is client or user interface. The application tier, that is application server, जहां पे हमारा जो डेटा जो है प्रोसेस होता था, ठीक है। यूजर इंटरफेस ने डेटा कलेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया किसको? एप्लीकेशन सर्वर को, ठीक है। वो डेटा प्रोसेसिंग कहां हुई? एप्लीकेशन सर्वर के पास। स्टोर कहां हुआ? डेटाबेस सर्वर पे। और इंटरमीडिएट और कुछ डेटा चाहिए था तो वहां से रिट्रीव किसने किया? एप्लीकेशन सर्वर ने। कहां से किया? डेटाबेस सर्वर से किया, ठीक है। और थर्ड टायर जो हुआ हमारा डेटाबेस सर्वर का, वेयर द एसोसिएटेड डेटा विद द एप्लीकेशन इज स्टोर्ड एंड मैनेज, जहां पे डेटा जो है स्टोर किया जाता था और मैनेज किया जाता था। सबसे बड़ी अच्छी बात यह थी कि ये तीनों ही इंडिपेंडेंटली हम इनको मैनेज करते थे, ठीक है। तीनों को हम इंडिपेंडेंटली मैनेज करते थे और ये जो है हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर से एडवांस्ड आर्किटेक्चर था और हमारा जो वर्क प्रोसेस जो है वो इसके आने से काफी स्मूथ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एन टायर आर्किटेक्चर। सो इन एन टायर आर्किटेक्चर द 3 टायर आर्किटेक्चर इज एक्सटेंडेड टू द एन टायर्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर जो है, ये फिगर में 2 एप्लीकेशन सर्वर दिखाए गए हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, मतलब मोर देन 1। When the middle tier is provide connections
to various type of services, integrating, coupling to the client and to each other. ठीक है. Partitioning the application logic among various hosts creates a entire. हमने एप्लीकेशन होस्ट को, एप्लीकेशन लेयर को जो है एक से अधिक टर्मिनल्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. सो दैट इट कॉल्ड एंटायर्ड आर्किटेक्चर. Its distributed functionality provides significant advantage such as reusability and reliability. तो ये आर्किटेक्चर जो है हमारा बहुत ही ज्यादा रिलायबल हो गया. ठीक है. तो क्या था इसमें, एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शंस एंड ऑपरेशंस फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन द स्पेसिफाइड सिस्टम इन्वायरमेंट विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी फेलियर. फेलियर के चांसेस इसमें बहुत कम हो. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. जो आजकल की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या कंप्यूटिंग सिस्टम आप सुन रहे होंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग. इसमें क्या है, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड थ्रू ईच अदर विद इंटरनेट. ठीक है. क्लाउड इज नथिंग, इट इज अ इंटरनेट. क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट. एवरी डिवाइस इज, फोन हो गया, हमारा प्रोग्रामिंग कोड्स हो गए, एप्लीकेशन सर्वर हो गए, टर्मिनल्स हो गए, पीसीज हो गए, लैपटॉप हो गए, डेटाबेस सर्वर हो गए, टेलीविजन जो है, सब जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है. ठीक है. और सब एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं. दीज रिसोर्सेज इंक्लूड टूल्स एंड एप्लीकेशंस लाइक डेटा स्टोरेज. ठीक है. सर्वर्स, तो सर्वर्स है ये हमारे, डेटाबेस सर्वर भी हो सकते हैं. ठीक है. डेटाबेस, नेटवर्किंग. ठीक है भाई, जो इंटरनेट है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट तो है ही है बीच में. एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है. सबका अपना अपना सॉफ्टवेयर टर्मिनल पे तो है ही है. ठीक है. एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज एक्सेस टू द वेब, जब तक वेब को वो एक्सेस है उनके पास, ठीक है, तब तक उनके पास डेटा का भी एक्सेस है. द की फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दे देते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग. यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की शेयरिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल डायनामिक शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज. यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, डायनामिक शेयरिंग. ठीक है. सो दैट द डिमांड कैन मीट कॉस्ट इफेक्टिवली. ठीक है. जिसको जिस भी रिसोर्स की जरूरत होगी वो उसको यूज कर सकता है. ठीक है. स्केलेबिलिटी टू हैंडल ever increasing workload demand and support the entire enterprise. ठीक है. इंक्रीजिंग डिमांड को भी या इंक्रीजिंग वर्कलोड को भी ये बहुत ही इफिशिएंटली जो है हैंडल कर पाते हम किसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग में. सेल्फ सर्विस. क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स अ कस्टमर विद एक्सेस टू आईटी रिसोर्सेज थ्रू सर्विस बेस्ड ऑफरिंग. The details of IT resources and their setup are transparent to each other. तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक कोई मोबाइल खरीदा. ठीक है. अब हमारे को उसमें ऑफिस से रिलेटेड इन द सेंस कि वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल की कुछ एप्स हैं डाउनलोड करनी है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे और तुरंत यूज करना शुरू कर देंगे. ठीक है. और जब तक हमारी को जरूरत है हम यूज करेंगे. अगर हमारे पास मोबाइल में मेमोरी या स्पेस कम है उसको वापस हम जो है डिलीट कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे. ठीक है. फिर जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी फिर यूज कर लेंगे. तो पे पर यूज, because cloud resources can be added and removed accordingly to the workload or demand. क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, रिसोर्सेज जो है एज पर डिमांड
हम उसको ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। यूजर्स पे फॉर ओनली व्हाट दे यूज, यूजर्स जो यूज करेंगे उसी का उनको पेमेंट करना होता है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज उनको नहीं लगता है। ठीक है, डिमांड डिक्रीज हो गई तो उनकी चार्ज जो है भी कम हो जाएंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल टुडे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे क्या बताया था हमने, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, जो फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में हमारा आ गया कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डीबगर एक्सेट्रा। जैसे जैसे एडवांस टॉपिक आते रहेंगे हम ये सब देखेंगे आगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे हमारा आ गया वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। ठीक है, पीपीटी स्टैंड फॉर पावर पॉइंट, पावर पॉइंट फाइल की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, देखेंगे आगे एक्सटेंशंस के टॉपिक्स जब आएंगे। ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने यहाँ पे पीपीटी। ठीक है, तो ये सब जो है सॉफ्टवेयर टाइप्स हैं जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।